हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों किसी भी लैंग्वेज में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगर हम शुद्ध उच्चारण में बात करें लोगों से तो लोग हमसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। दोस्तों आज हम सीखेंगे कुछ सब्जियों के जो नाम हैं उनका शुद्ध उच्चारण क्या होता है। अच्छा दोस्तों, ये क्लास उतनी मामूली नहीं है। आपको लगेगा कि सब्जियां तो हम जानते हैं, हम तो बचपन से हमने सीख लिया था कि सब्जियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। वो बात सही है, लेकिन मैं सारी सब्जियों के नाम नहीं बता रहा। मैं सिर्फ उन सब्जियों के नाम बता रहा हूँ जिनका उच्चारण हम गलत करते हैं या जिनका हम एक्चुअल मीनिंग, जो ऐसी सब्जियां जो अब जिनके इंग्लिश वर्ड्स अब यूज़ नहीं होते या बहुत कम यूज़ होते हैं। तो ये एक अनोखी क्लास है, आपको पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए जिससे कि आप नई नई चीज़ों को सीख सकें। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कुछ खास सब्जियों के नाम उनके शुद्ध उच्चारण के साथ। दोस्तों क्लास का नाम है वेजिटेबल्स। अगर आप देखेंगे यहीं से लर्निंग हमारी स्टार्ट होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे मैंने इसको वेजिटेबल्स नहीं लिखा। सब्जी को वेजिटेबल बोलना गलत है, उसको बोलना चाहिए वेजिटेबल। तो यहाँ चूंकि एस लगा हुआ है प्लूरल में तो हम बोलेंगे इसको वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ। अब दोस्तों एक एक करके उन सब्जियों के बारे में सीखते हैं जिनका उच्चारण हमको सही तरीके से करने की ज़रूरत है। जैसे दोस्तों ये वर्ड है, अब इसका मीनिंग होता है आलू। ये तो हम जानते हैं, बचपन से हम सीख लिया। जैसे इसकी स्पेलिंग है POTATO। तो दोस्तों इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? जनरली हम लोग इसको बोलते हैं पोटैटो, क्योंकि वैसा लिखा हुआ है। लेकिन यही बात है कि इंग्लिश में हमेशा उच्चारण जैसा लिखा होता है वैसा नहीं होता। इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। इसका कारण ये है दोस्तों कि इंग्लिश लैंग्वेज में ओरिजिनली जब इंग्लिश भाषा का जन्म हुआ था तो उसमें 1500 वर्ड्स ही थे। 1500 वर्ड से ही वो काम चलाते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसमें दूसरी भाषाओं के शब्द जुड़ते चले गए। तो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स फ्रेंच लैंग्वेज के हैं। फ्रेंच लैंग्वेज में जब जैसा बोलते हैं वैसा उच्चारण नहीं करते। फ्रेंच लैंग्वेज में काफ़ी लेटर्स साइलेंट होते हैं। तो उसी का असर है इंग्लिश के ऊपर, जिसके कारण इंग्लिश में बहुत सारे लेटर्स साइलेंट होते हैं या जिनका उच्चारण अलग तरीके से होता है। वो लिखे जाते हैं अलग तरीके से, बोले जाते हैं अलग तरीके से। तो इस वर्ड का सही उच्चारण होगा पोटैटो, का मीनिंग है आलू। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ लिखा है पटई, फिर लिखा है टो। पटेटो भी क्यों नहीं लिखा? एक तो PO से पो नहीं, प होगा, पोटैटो नहीं होगा, पोटैटो। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये पटई क्यों हो रहा है और टो क्यों हो रहा है। तो इसके लिए हमको इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेसिक प्रोनाउंसिएशन है, जो असली प्रोनाउंसिएशन है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ। हमको बचपन से सिखाया जाता है कि ABCD ऐसे करके हमको पढ़ना चाहिए, जिसको दोस्तों हम ए समझते हैं। वो ए नहीं होता, उसका शुद्ध उच्चारण है ए। जैसे चेहरे को बोलना चाहिए फेस, तारीख को बोलना चाहिए डेट, इस प्रकार से क्लासमेट ऐसे पढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ शायद ये बात आपको नहीं बताई होगी किसी ने आज तक, लेकिन यही शुद्ध उच्चारण है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये रूल्स नहीं जानने के कारण, ये बातें नहीं जानने के कारण ही हम इंग्लिश सॉन्ग्स को ठीक से समझ नहीं पाते। जैसे जस्टिन बीबर का एक सॉन्ग है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था और वो था बेबी बेबी। तो वो क्या गा रहा है? वो गा रहा है बेबी। हमको क्या मालूम है बेबी? हम कैसे गाते उसको? बेबी बेबी। जस्टिन बीबर कैसे गा रहा है? बेबी बेबी। वो ए बोल रहा है बेबी। तो दोस्तों ये बातें नहीं जानने के कारण फिल्म्स के डायलॉग भी हम समझ नहीं पाते, या अंग्रेज लोग जब बोलते तो बहुत चीज़ों को हम कैच नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने उच्चारण में बोलते जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश लैंग्वेज का। और हमारे लिए इंग्लिश एक विदेशी भाषा, एक फॉरेन लैंग्वेज, इसलिए हमको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोस्तों और ये था ए, और ये जो है ओ, जिसको हम ओ समझते हैं, वो एक्चुअली ओ नहीं होता, वो होता है आधा अ और उ, अ। जैसे फोन बोलना चाहिए, हम बोलते हैं ना फोन, तो हम ओ समझते तो हम बोलते हैं फोन, लेकिन होता तो है अ, तो इसलिए बोलना चाहिए फोन। जैसे अगर आपको पूछना हो मेरा फ़ोन कहाँ है हिंदी में, तो इंग्लिश में आपको बोलना चाहिए वेयर इज़ माई फोन, या गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना जो होता है, तो गोल्ड नहीं होगा, गोल्ड। आई हैव अ चेन ऑफ गोल्ड। इस प्रकार से इंग्लिश बोली जाती है। अच्छा, ये एक्सेंट को नकल करने वाली बात नहीं है। ये नहीं हम अंग्रेजों की नकल मार रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, नकल नहीं कर रहे, हम शुद्ध उच्चारण करें। कुछ लोग नकल करते हैं बिना नियम सीखे हुए, वो तो एकदम गलत चीज़ है, वो बेकार की चीज़ है। ये असली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, जो इंग्लिश लैंग्वेज का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो, उसके हिसाब से दोस्तों इसको हम पढ़ेंगे पोटैटो यानी आलू, पोटैटो। उसके बाद दोस्तों टमाटर। अब टमाटर को स्पेलिंग दोनों वर्ड्स का पैटर्न सेम है, तो सेम उच्चारण होना चाहिए। है भी एक वर्ड है टमेटो, ये एक उच्चारण है। दूसरा उच्चारण है इसका टमाटो। दोनों ही उच्चारण सही है, आप दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं, दोनों बोलेंगे दोनों करेक्ट होगा।
तो इंग्लिश में ये भी है एक, इंग्लिश के बारे में आपको एक बात बता दूं कि एक तो एक ही वर्ड की कई कई मीनिंग होती है। नाउन में अलग मीनिंग हो सकती है, उसी वर्ड की वर्ब में अलग मीनिंग हो सकती है, या एक ही वर्ड के कई कई प्रोनाउंसिएशन भी हो सकते हैं। तो ये सब हमको चीज़ें सीखनी चाहिए अगर हम अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो दोस्तों इसको बोलते हैं इंग्लिश, इसका जो मीनिंग है वो है टमाटर। अच्छा दोस्तों, टमाटर के बारे में एक दूसरी जानकारी वो भी मैं आपको देता हूँ। आप में से बहुत लोग इस बात को पहले से भी जानते होंगे कि टमाटर सब्जी नहीं होता, टमाटर एक फल होता है। द टमाटो इज़ एक्चुअली अ फ्रूट, ये एक फ्रूट होता है। ये जीके का सवाल है, कई बार कंपेटिटिव एग्जाम्स में ये पूछ लेते हैं कि टमाटर फल है कि सब्जी है, तो ये बेसिकली एक फल होता है। उसके बाद दोस्तों ओकरा, अब ये जो वर्ड है इसका उच्चारण अगर आप देखेंगे तो फिर मैंने कैसे लिखा इसको, ओ के बाद आधा, ओ के बाद क्र है और उसके बाद आधा अ है, ओक्र। मैं इसको ओकरा नहीं बोल रहा दोस्तों। अगर इस वर्ड को ध्यान से देखें तो ये इसकी स्पेलिंग है OKRA। अब यहाँ पर मैं फिर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स ए से ख़त्म होते हैं, यानी जिनके अंत में ए होता है, उनको हम लोग आ पढ़ते हैं। ओकरा, बनाना, पिज्ज़ा, ऐसे हम पढ़ते हैं। दोस्तों ये गलत उच्चारण है। इंग्लिश, मैं आपको बता रहा हूँ रूल कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स ए से ख़त्म होते हैं उनका उच्चारण आ नहीं होगा, उनका उच्चारण होता है आधा अ। और आधा अ आप उसको बोल सकें उसके लिए इसके बिल्कुल पहले जो भी वॉवेल का साउंड है, यहाँ पर ओ है वॉवेल ए के पहले, उस पर थोड़ा ज़्यादा देर तक आपको रुकना चाहिए, उस पर आपको स्ट्रेस देना चाहिए। जैसे अगर आप इस वर्ड को देखेंगे तो ओ के नीचे मैंने ये निशान लगाया है, ये स्ट्रेस का निशान है, यानी ओ पर ज़्यादा देर तक रुकना है। तो इसको हमको पढ़ना चाहिए ओक्र, ओक्र। और इसका मीनिंग होता है दोस्तों भिंडी। अब आप कहेंगे भिंडी को तो लेडीज़ फिंगर्स बोलते हैं, तो भिंडी को लेडीज़ फिंगर्स या लेडी फिंगर ये सब भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ये दोस्तों पुरानी इंग्लिश है। हमको इंग्लिश में इंटरनेशनली जो इंग्लिश चल रही हो वो भी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। समय के साथ, समय की रफ्तार के साथ आदमी को हर काम करना पड़ता है, तो वो लैंग्वेज में भी लागू होगा। और इंग्लिश तो एक बहुत ही डायनामिक लैंग्वेज है, इंग्लिश का रूप बदलता रहता है। तो जो बदला हुआ रूप है, जो पहले का रूप है, वो तो सीखना चाहिए ही, वो तो हमको आता भी है पहले से, और जो अभी जो चल रहा है वो भी हमको सीखना चाहिए, जिससे कि हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल सकें। तो भिंडी के लिए लेडीज़ फिंगर्स अगर आप बोलेंगे तो 3 ही 4 कंट्रीज़ में लोग समझेंगे कि आप भिंडी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे ओकरा तो दुनिया के हर देश में लोग समझ जाएंगे कि आप भिंडी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ओकरा वर्ड इंटरनेशनली नोन वर्ड है, सब लोग इस वर्ड को जानते हैं। इसलिए भिंडी के लिए हमको लेडीज़ फिंगर्स बोलना अब अवॉइड करना चाहिए और हमको ओकरा वर्ड इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों कैबेज। अब कैबेज का मीनिंग होता है बंद गोभी, और इसकी स्पेलिंग है CABBAGE। अब इसको देख के क्या लगता है कि हम इसको कैबेज बोलना चाहिए, एकदम सही बात है। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने आपसे कहा, इंग्लिश में जैसा दिखेगा हर बार वैसा उच्चारण नहीं होता, इसीलिए इस वर्ड के 2 उच्चारण हैं, दोनों सही उच्चारण है। आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। पहला उच्चारण है कैबिज, कैबिज, और दूसरा है कैबेज। ये कैबेज तो बिल्कुल नहीं है जैसा कि हम बोलते हैं। तो दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा कि ये बीज कैसे हुआ, जब यहाँ बी के बाद आई है ही नहीं तो ई कैसे हो गया। दोस्तों इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इंग्लिश जैसी है हमको वैसे ही सीखनी पड़ेगी। इसको हमको कैबेज या कैबेज पढ़ना चाहिए, इसको हमको कैबेज नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, आप जानना चाहते हैं कि ये सब स्पेलिंग कैसे कैसे उच्चारण होता है, इसके लिए आपको एक खास पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। या तो आपको फोनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, या आपको IPA, कम से कम IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, ये सीखना पड़ेगा। डिक्शनरी में, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में हर वर्ड का उच्चारण उसके सामने लिखा होता है, वो IPA में लिखा होता है। अगर आपको वो समझ में आ जाए, IPA सीख लें आप, तो हर वर्ड का, जैसे मैं ये उच्चारण बता रहा हूँ, ये उच्चारण आप खुद से भी सीख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं तो अगर IPA सीखना आपके लिए मुश्किल हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, ऑनलाइन डिक्शनरी आपको डाउनलोड करनी चाहिए अपने फ़ोन में, और हर वर्ड को टाइप करके वहाँ सुनने का ऑप्शन होता है कि आप उच्चारण सुन सकते हैं, सुनना चाहिए कि वो कैसे उच्चारण हो रहा है, वहाँ से भी आपको काफ़ी फायदा होगा। तो इसको पढ़ेंगे कैबिज या कैबेज, यानी बंद गोभी। उसके बाद है दोस्तों, अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका मीनिंग तो है बैंगन। तो बैंगन को अब हमने क्या पढ़ा बचपन से, ब्रिंजल। लेकिन दोस्तों फिर वही बात कि ब्रिंजल जो है काफ़ी पुरानी इंग्लिश है, काफ़ी पुराना वर्ड है। 2 ही 3 कंट्रीज़ 4 कंट्रीज़ में लोग समझेंगे कि ब्रिंजल का मीनिंग बैंगन होता है। इसीलिए आपको जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वर्ड है बैंगन के लिए वो सीखना चाहिए, और वो है
ऑबरजीन, AUBERGINE, ऑबरजीन। अच्छा दोस्तों, ये जो मैं ज बोल रहा हूँ, ये कैसे बोल रहा हूँ? जैसे श बोलते हैं, शंकर वाला श, शिव वाला श, तो श बोलते वक्त जीभ जैसी स्थिति, जीभ की सिचुएशन जैसी मुंह के अंदर होती है, उसी सिचुएशन में जीभ को रख के आपको ज बोलना चाहिए। जैसे बोलते हैं श, वैसे बोलेंगे ज, ऑबरजीन। तो ये शुद्ध उच्चारण है। ऑबरजीन का मतलब होता है दोस्तों बैंगन, ब्रिंजल इसके लिए पुराना वर्ड है। अमेरिकन लोग इसको बोलते हैं एग प्लांट। तो अमेरिकन इंग्लिश यहाँ लिख दिया मैंने। अमेरिकन इंग्लिश में बैंगन को बोलेंगे एग प्लांट, और ये भी आपको समझना चाहिए। मैं इसको प्लांट क्यों बोल रहा हूँ, प्लांट क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादातर जो ब्रिटिश इंग्लिश में आ का साउंड है वो अमेरिकन में ए बन जाता है। जैसे डांस को अमेरिकन लोग डैंस बोलते हैं, चांस को चैंस बोलते हैं, लास्ट को लास्ट बोलते हैं। उसी प्रकार से प्लांट को वो लोग प्लांट बोलते हैं, इसलिए मैं इसको प्लांट बोल रहा हूँ क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश। तो एग प्लांट का मतलब है बैगन अमेरिकन इंग्लिश में। उसके बाद है दोस्तों पालक। पालक को बोलते हैं इंग्लिश में, उसका स्पेलिंग है SPINACH। उस हिसाब से जैसा ये लिखा हुआ है इसका उच्चारण होना चाहिए स्पिनैच या स्पिनैक, CH से क भी बन जाता है कभी कभी। लेकिन दोस्तों इसका जो उच्चारण है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे है उच्चारण? स्पिनिच। यहाँ भी NACH से नैच नहीं बन के निच बनता है। अब क्यों बनता है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन क्या है वो तो हम सीख सकते हैं। तो इसका उच्चारण हम करेंगे स्पिनिच, यानी पालक, स्पिनिच, स्पिनिच। तो दोस्तों ये उच्चारण है, ये काफ़ी साइंटिफिक उच्चारण है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चूँकि मैं इसमें ट्रेंड हूँ, मेरी इसमें ट्रेनिंग है, तो मैं ये बातें जानता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपको भी इसका फ़ायदा मिले, इसीलिए मैंने आपको ये वर्ड्स बताए। अब हम दूसरे वर्ड सीखेंगे। दोस्तों ये है बिटर गुड, इसका मीनिंग होता है करेला। अब दोस्तों यहाँ इस वर्ड में दो चीज़ें सीखने वाली है। एक तो ये जो आर है, इसको मैंने इधर ब्रैकेट में आधा अ लिखा है, ये मैंने ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से लिखा है। ब्रिटिश इंग्लिश में अगर ये वर्ड का उच्चारण आप करेंगे तो ये आर से वर्ड ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर उसका उच्चारण नहीं होगा। तो इसको हम पढ़ेंगे बिटर, बिटर। और इसको पढ़ेंगे दोस्तों गुड। इसको अपने देश में लोग पढ़ लेते हैं गोड, बिटर गोड। गोड नहीं पढ़ना है दोस्तों, एकदम गलत उच्चारण है। गोड नहीं बोलेंगे, गु आधा अ और ड, गुड, बिटर गुड। तो बिटर गुड का मतलब है करेला। एक्चुअली गुड वाले और भी सब्जियां हैं, जैसे बॉटल गुड जो लौकी होती है मेरे ख्याल से, बॉटल गुड, तो उसको भी गुड पढ़ेंगे, गोड नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों बिटर गुड का मतलब है करेला। और उसके बाद है प्याज। प्याज को बोलते हैं दोस्तों, स्पेलिंग जो है ONION। अब इसको हमको क्या पढ़ना चाहिए? इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? जनरली हम लोग पढ़ते हैं इसको ओनियन, लेकिन दोस्तों यहाँ ओ से ओ नहीं होगा, ये होगा अ। अब ओ से अ भी बनता है, तो यहाँ उच्चारण होगा अनियन। अनियन का मतलब है प्याज। इसको ओनियन नहीं बोलना है, अनियन। अनियन आपको 3-4 बार 5 बार बोल के प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि आपकी जीभ को इसकी आदत पड़ जाए। अनियन, अनियन का मतलब है प्याज। उसके बाद दोस्तों ये फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, शिमला मिर्च को हम लोग बोलते हैं कैप्सिकम। ठीक है, बट कैप्सिकम एक्चुअली बोटैनिकल नेम है, कैप्सिकम फैमिली का ये फल है, ये बेसिकली एक फ्रूट है। तो इसको कैप्सिकम 3 ही 4 कंट्रीज़ में लोग समझते हैं कि कैप्सिकम शिमला मिर्च को बोलते हैं। जैसे ऑबरजीन या ओकरा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत शब्द है, लोग समझ लेते हैं। वैसे ही शिमला मिर्च के लिए जो इंटरनेशनल वर्ड है वो है बेल पेपर। बेल का मतलब है घंटी, और पेपर का मतलब होता है मिर्च। एक होता है पेपर, कागज, PAPER, पेपर, वो अलग है। ये है PEPPER, पेपर, बेल पेपर। तो दोस्तों इसका मतलब मीनिंग असली है शिमला मिर्च। तो अगर आप बेल पेपर बोलेंगे तो दुनिया का कोई भी आदमी समझ जाएगा, किसी भी कंट्री का आदमी, कि आप शिमला मिर्च के बारे में बात करें। लेकिन कैप्सिकम बोलने से 3 ही 4 कंट्रीज़ में लोग समझते हैं कि आप शिमला मिर्च के बारे में बात करें, इसलिए हमको बेल पेपर यूज़ करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये लास्ट वर्ड है, और ये है टैरो, TARO, टैरो, इसलिए मैंने लिखा है टैरो। और इसका मीनिंग होता है दोस्तों अरबी। ये वर्ड मैंने इसलिए लिखा कि अरबी की मीनिंग सब लोग नहीं जानते कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के वर्ड ऐड कर दिया टैरो। इसको, इसमें आप रूट भी ऐड कर सकते हैं, टैरो रूट। बेसिकली ये रूट ही है, रूट का मतलब होता है जड़। तो टैरो अरबी जड़ ही है किसी पौधे की, जिसकी सब्जी बना के हम खाते हैं। तो टैरो या टैरो रूट, कुछ भी बोल सकते हैं आप, का मीनिंग होता है अरबी। दोस्तों ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ। मैं ऐसी क्लासेस आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इंडिया में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाने वाले टीचर्स कम हैं।
ग्रामर लोग सिखाने वाले बहुत टीचर्स हैं, वोकैबुलरी सिखाने वाले बहुत टीचर्स हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सिखाने वाले टीचर्स कम हैं। ऐसा इसलिए है कि प्रोनाउंसिएशन के रूल सबको नहीं मालूम, प्रोनाउंसिएशन के कोर्सेज नहीं हैं अपने देश में ज़्यादा, इसके ऊपर ज़्यादा बुक्स भी नहीं है। मैं लकीली मुझे इसमें ट्रेनिंग मिली हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो नॉलेज है मेरे पास ये मैं आपके साथ शेयर करूँ और आपको बताऊँ और आपकी इंग्लिश खूब अच्छी हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस इंग्लिश से ज़रूर फ़ायदा होगा आज की क्लास से। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसको दोस्तों शेयर ज़रूर करें, जिससे कि दूसरे जो आपके लोग जानने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स हैं, उनको भी इसका फ़ायदा हो और वो भी असली बात को समझ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो आपको बेल आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशंस आपको मिलने लग जाएगी। जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको पता चल जाएगा कि नया वीडियो है, एक नई चीज़ सीखने का मौका है मेरे पास। तो आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तीनों ही चीज़ें करनी चाहिए। दोस्तों जाने से पहले मैं आपको एक बात और कहूँगा, बहुत मानव स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है नेगेटिविटी का, नेगेटिव हो जाते हैं लोग। बहुत लोग आपको कहेंगे कि ये सब उच्चारण सीख के क्या होगा, कौन सा मुझे इंग्लिश का टीचर बनना है, अरे लोग तो हंसेंगे हमारे ऊपर। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप पढ़े लिखे लोगों के बीच में इंग्लिश कहाँ बोलेंगे हम, जहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे। मूर्खों के सामने तो हम नहीं बोलेंगे इंग्लिश हम वहीं बोलेंगे जहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो जहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं वो नॉलेज की इज्जत करते हैं। जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं वो, अगर आपके अंदर कोई अच्छी नॉलेज है किसी चीज़ की तो उसकी इज्जत करते हैं। तो अगर आप अच्छे माहौल में इन वर्ड्स को इस तरीके से इनका उच्चारण करेंगे तो लोग आपको इज्जत और सम्मान की नज़र से देखेंगे और एक्चुअली आपको जीवन में आगे बढ़ने के ज़्यादा मौके मिलेंगे दूसरों के मुकाबले। इसीलिए हमेशा सही उच्चारण, सही तरीके से लैंग्वेज को बोलना चाहिए। मैं कभी स्टूडेंट को गुमराह नहीं करता कि आप ग्रामर मत सीखो, ऐसे ही बोल लो, ये सब तो धोखा देने वाली बात है। ग्रामर भी खूब पढ़ना चाहिए, वोकैबुलरी भी खूब सीखनी चाहिए और प्रोनाउंसिएशन भी कमाल का सीखना चाहिए। तो दोस्तों जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, फिर हम एक नई चीज़ सीखेंगे। और आप रोज़ मेरा साथ देते हैं, इतनी देर तक मेरे साथ रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।